नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। ND24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रिशिता शर्मा और आज कुछ खास चर्चा करने वाले हैं हम, इसीलिए क्योंकि देश भर में एक उत्साह है, एक अलग ही माहौल है। पूरा देश सज रहा है, पूरी अयोध्या सज रही है, क्योंकि 22 तारीख है और प्राण प्रतिष्ठा है। श्री राम के हर जगह नारे लगाए जा रहे हैं। आज वो दिन है जिसकी कल्पना हमने कई सालों पहले की थी कि अयोध्या कुछ इस तरह की भी दिख सकती है। एक भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है जिसमें रामलला विराजमान होने वाले हैं। आज तो ये सब तस्वीरें देखने में बहुत आसान लग रही है, लेकिन इसके पीछे का जो संघर्ष की कहानियां है, मतलब अगर बात की जाए समर्पण से निमंत्रण तक की कहानी बहुत लंबी है। थोड़ा सा अगर पीछे जाएंगे, पन्ने पलटेंगे, और अगर मैं बात करूं 1990, 1992, कार सेवक, गोलीकांड, कई हत्याएं, कई बलिदान उस समय हुए। इसके पहले भी यह संघर्ष लंबे समय से चला आ रहा है कि आज एक आसान तस्वीर, एक अयोध्या जो हमें नजर आ रही है, उसकी जो परिस्थितियां थी वो आज से ठीक उलट थी। बहुत अलग परिस्थितियां थी, बहुत मुश्किलों में, बहुत समर्पण, बहुत बलिदान के बाद आज हमारी ये कल्पना, आज ये सपना पूरे देशवासियों का कि राम मंदिर का जो एक सपना था, एक संघर्ष के बाद वो पूरा होता नजर आ रहा है। कई लोगों ने बलिदान दिया, कुछ तस्वीरें भी हैं हमारे सामने। ये तस्वीरें हैं जब बाबरी मस्जिद विध्वंस चल रहा था, एक बड़ा आंदोलन कार सेवकों द्वारा किया गया था। कई नाम है, कई लंबी फहरिस्त थे, कई लोगों ने अपनी जान गंवाई। उन्हीं में से एक नाम है जयप्रकाश राजौरिया जी का। एक कार सेवक है, उस समय के आंदोलन में शामिल थे, बिना कुछ सोचे समझे घर से निकले, नहीं पता था कि आगे क्या करना है। लेकिन जिस तरह सीता जी को लंका से वापस लाने के लिए जब वानर सेना बिना कुछ सोचे समझे राम जी और लक्ष्मण जी के पीछे निकल पड़ी थी, ठीक उसी तरह ये कार सेवक थे कि ये भी नहीं पता था कि वापस लौट पाएंगे सही सलामत घर के, नहीं, निकल पड़े थे। बस एक ही नारा, एक ही कल्पना, एक ही परिकल्पना, अयोध्या और श्री राम। आज उन्हीं से आपको रूबरू कराते हैं, और जो वो समय था, जो परिस्थितियां थी उस समय की, वो संघर्ष वो क्या था उस समय, वो सब जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपका बहुत स्वागत है ND24 में जयप्रकाश जी। बिना कुछ देरी किए मैं यहीं से शुरुआत करूंगी कि आज तो बहुत अच्छा लग रहा है, अयोध्या सज चुकी है, देश सज रहा है, रामलला का स्वागत सब लोग कर रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा पीछे जाए, पीछे के पन्ने पलटे, समर्पण की बात करें, संघर्ष की बात करें, तो एक लंबी कहानी है जिसको अगर हम सुनेंगे और महसूस करेंगे तो शायद हमारी रूह कांप जाए। और उन्हीं आंदोलन में शामिल थे आप, तो आप ही से सुनना चाहेंगे कि वो परिस्थितियां क्या थी। दिसंबर 6 दिसंबर की घटना को लेकर हम लोग उसकी पूर्व की तैयारी 1992 नवंबर मध्य की बात है। पूरे देश भर में कार सेवक भर्ती अभियान चालू हुआ। कार सेवक भर्ती अभियान के तहत समिति बनी। समिति ने शहर को 4 हिस्सों में बांटा, ग्वालियर शहर को। ऐसे ही रामकृष्ण नगर जिसमें हम रहते हैं, ऐसे रामकृष्ण नगर की एक समिति बनी जिसमें कार सेवक भर्ती अभियान चालू हुआ। समिति बनाने के बाद उस समिति में अध्यक्ष, मंत्री, प्रचार मंत्री, कोषाध्यक्ष, ऐसे मुझे रक्षा प्रमुख की जिम्मेदारी दी गई। उस समिति में सदस्य वर्तमान के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय विष्णुदत्त शर्मा जी, वीडी शर्मा जी, उसमें सदस्य थे। भर्ती अभियान के तहत लोग पूरे उत्साह और जोश के साथ कार सेवक सेवा करने के लिए सदस्य बनने थे, भर्ती हो रहे थे अयोध्या जाने के लिए। वह समय भी आ गया और लोग तैयार भी हो गए। लोगों में जुनून था, जोश था। जुनून और जोश होने का कारण भी था कि 90 में जब उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री माने मुलायम सिंह यादव जी द्वारा जिस तरह से कार सेवकों पर हमला कराया गया, उनकी हत्या की गई,
उनको घायल किया गया और अयोध्या जाने के जितने भी रास्ते थे उन पर दीवारें खींच दी गई और वहां फोर्स तैनात कर दी गई, अगर कार सेवक दिखें तो गोली मार दो। ऐसा वातावरण पूरे देश भर में उन्होंने निर्मित किया। और इससे पहले भी यह आंदोलन कोई एक दिन का नहीं, लगभग 500 साल पुराना है। 500 सालों में चाहे अंग्रेज आक्रांता हो, चाहे मुस्लिम आक्रांता हो, और मुस्लिम आक्रांताओं ने तो हमारी जो जितने भी हमारे धार्मिक और शिक्षा के स्थल थे उन्हें तहस नहस करने का काम किया। क्यों? इस देश की दो पूंजी है, शिक्षा और धर्म, और दोनों को ही तहस नहस करने का काम किया। और यह आक्रोश इतना लंबा आक्रोश था और वो घटना भी तात्कालिक थी, 500 साल पुरानी, जिसमें लाखों लोग बलिदान हुए। और दूसरी 90 के बाद जो 90 में जो बलिदान हुए और कार सेवक घायल हुए, देश भर में और दुनिया भर में जिस तरह का वातावरण था, सनातनी और हिंदुओं के बीच में एक इस तरह का वातावरण था कि हमारे जो आस्था का केंद्र है, जो हमारी श्वास श्वास में हमारे भगवान राम बसते हैं, जो आदर्श भगवान राम जिनकी विचार और जो उनकी विचार पद्धति के आधार पर हम पूरे देश और दुनिया में हिंदू जिस तरह से हमारा आचरण है, उस आचरण को हम प्रस्तुत करते हैं, उसी आचरण को लेकर हम कार सेवक 29 नवंबर को अयोध्या के लिए रवाना हुए। वह समिति में बहुत सारे लोग थे। उस समय संघ में अभी भी काम करते हैं माननीय महेश श्रीवास्तव जी, ओम प्रकाश शेखावत जी, और एक रिटायर्ड एसपी थे जसवंत सिंह गुरैया जी, राकेश साहू जी, भारत भूषण शर्मा जो वकील साहब हैं, आदरणीय गोयल साहब, एक गुप्ता जी थे। ऐसे अनेकों लोग हमारे साथ गए थे। और एक हमारे प्रांत प्रमुख अष्टाना जी, चंद्रदेव, आदरणीय चंद्रदेव अष्टाना जी संघ के अधिकारी थे और प्रांत के प्रमुख थे कार सेवकों के। हमारी जब यहाँ 29 नवंबर को हम यहाँ से रवाना हुए बरौनी में दिन में 12 बजे, तो बड़ा उत्साह और का वातावरण था। लोग नारों के साथ, ट्रेन में पूरी ट्रेन खचाखच भरी हुई थी और हम यहाँ से रवाना हुए। और यहाँ से अब सीधे पहुंचे लखनऊ। लखनऊ से हमने ट्रेन पकड़ी अयोध्या के लिए। अयोध्या 30 तारीख को सुबह हम अयोध्या पहुंच गए। और जैसे ही हम स्टेशन पर उतरते हैं तो नारे लग रहे थे वहां, एक ही नाम एक ही नारा, जय श्री राम जय श्री राम, एक धक्का और दो, बाबरी मस्जिद तोड़ दो, नारे चल ही रहे थे। अब नीचे उतरे, स्टेशन पर उतरने के बाद हमको दूसरी तरफ जाना था तो पुल पर चढ़े, पैर रखने की जगह नहीं थी। जैसे ही हमने पुल पर देखा तो चारों तरफ का दृश्य ऐसे दिख रहा था जैसे कि मिनी भारत हो। चारों तरफ के लोग थे, साधु संत महात्मा, महिलाएं बहनें, अनेकों लोग चारों तरफ से, पूरे विश्व भर से लोग आए हुए थे। और जब हम वहां पहुंचे जहां हमारे रुकने का स्थान तय किया गया था, वहां हम पहुंचे। वहां टेंट में हम लोग रुके। 7 दिन हम टेंट में रहे। पर 6 तारीख की तय थी, सुबह हम भजन कीर्तन करते थे, नारे लगाते थे, और सरयू नदी में जाके स्नान करते, लौट के आके भोजन प्रसादी ग्रहण करते थे। ऐसे दिनचर्या डेली चलती थी। और इस दिनचर्या के माध्यम से जैसे ही 6 तारीख का समय आया तो पहले से तय हो गया था कि 6 तारीख को मंच पर जहां कार्यक्रम स्थल था वहां सब लोगों को पहुंचना है। और सब लोगों से कहा गया आंशिक कार सेवा करना है, सांकेतिक कार सेवा करना है। और माइक से, क्योंकि कार सेवक पूरे अयोध्या में जगह जगह रुके हुए थे, जगह जगह टेंट लगे, जगह जगह धर्मशाला आश्रमों में रुके हुए थे। और जैसे जैसे झुंड के साथ निकलते गए और उन्होंने कहा कि आप जहां कार्यक्रम स्थल है, जहां मंच लगा है, लोग हैं, वहां पर पहुंचना है। पर नारों की गूंज के साथ कार सेवक धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। और जैसे बाबरी ढांचे के पास पहुंचे तो चारों तरफ बैरिकेड लगे हुए थे और कार सेवकों ने बैरिकेड तोड़े, हटाए और धीरे से सीधे ऊपर चढ़ते गए। और ऊपर चढ़कर किसी के हाथ में सब्बल, किसी के हाथ में कुल्हाड़ी, किसी के हाथ में गैती, किसी के हाथ में फावड़ा, कई लोगों ने तो जो बड़े बड़े पाइप होते हैं उन पाइपों के टुकड़े करके 4-4 लोग पाइपों को लेकर दीवारों में टक्कर मार रहे थे, ये दीवार टूट जाए। हम लोग भी, मैं भी दुबला पतला था,
बड़ी जल्दी इसे ऊपर चढ़ गया मैं भी। और जोश था, ऐसा कोई घर से तय करके नहीं आए थे कि हमको वहां जाके ये काम करना है, कार सेवक में जाए कार सेवा करना है ये सोच के गए थे, पर ऊपर चढ़ के तोड़ने का काम करना ये कुछ कोई पता नहीं। पर वहां ऐसा माहौल था, ऐसा जोश था, उस जोश के कारण से हम लोग भी सीधे बाबरी ढांचे के ऊपर चढ़ गए और उसको तोड़ने का काम चालू किया। तो ऊपर मैं भी, मेरे से ऊपर पहले कुछ लोग और चढ़े हुए थे, मैं नीचे तोड़ रहा था, ऊपर और लोग तोड़ रहे थे। और जैसे वो ऊपर से कोई गुम्बद टूटा और उससे पहले नीचे कई साधु संत महात्मा अंदर घुसकर तोड़ रहे थे, लोग नारे लगा रहे थे कि एक धक्का और दो, बाबरी मस्जिद तोड़ दो। और ऊपर से कहा गया साधु संत महात्मा लोगों से बाहर निकले, पर वो लोग बाहर नहीं निकले। और एक हमारे गौहद के साधु महात्मा जी थे, वो अंदर ही थे, लोगों ने निकालने का प्रयास किया, नहीं बोले हम तो तोड़ के जाएंगे तब, और ऊपर से गुम्बद गिरा, वो खत्म हो गई इसमें। ऐसे हम लोग ऊपर से किसी ने शायद किसी हाथ से सब्बल टूटा छूटा या कोई पत्थर का टुकड़ा था या कोई मलबा था, मेरे सिर में आके लगा और मैं नीचे आके सीधे गिर पड़ा। अब मुझे यह ध्यान नहीं कि एकदम सिर में लगा और नीचे गिरा, तो खून से बिल्कुल लथपथ हो गया। और मुझे लेकर वहाँ उस समय जो हमारे साथ गए थे, बहुत भीड़ थी, और उन्होंने कहा जैसे गिरा तो खून से लथपथ था। लोगों ने कहा भाई ये कौन है, तो हमारे लोग थे वहाँ, महेश श्रीवास्तव, ओम प्रकाश शेखावत जी, अन्य कार्य से मुझे इकट्ठा 10-20-25 लोग इकट्ठे होके सीधे मुझे हॉस्पिटल लेके चले। और मैं जो अयोध्या में श्री राम अस्पताल है, अस्पताल का नाम श्री राम अस्पताल, उस पर लेके पहुंचे। और घायलों में मैं पहला था जो वहाँ हॉस्पिटल में पहुंचा था। और जैसे हॉस्पिटल में पहुंचा तो माइकों की आवाज आई रही थी और लोगों को नारे लगी रहे थे और लोग कह रहे रुक जाओ थोड़ा धीरे से, ये मतलब इस तरह की चर्चा हो रही थी। और तब तक शाम होते होते तक वो स्थान पूरा मैदान बन गया था। और मैदान बनने के बाद वहाँ कार सेवकों ने, जो उसमें कई कार सेवक जो मिस्त्री टाइप के जो कार सेवक थे, उन्होंने वहाँ चबूतरा बना के टीन लगा के और भगवान राम को विराजित कर दिया। हम लोग घायल लोग जैसे मैं पहुंचा तो लाइन लगा के और घायल लोग आने लगे, तो हॉस्पिटल में लाइन लग गई घायलों की। उसमें कई लोग बलिदान भी हुए। और उसके बाद जो लोग मंच पर थे, माननीय अशोक सिंघल जी, माननीय अडवाणी जी, माननीय जोशी जी, माननीय राजमाता जी, माननीय उमा दीदी, ऐसे अनेक लोग जो थे वहां पे मंच पर, वो सब लोग घायलों को देखने हॉस्पिटल में शाम के समय आए और सबको उन्हें देखा। और सुबह होते होते तक 4 प्रदेशों की सरकार गिरा दी गई। उसमें उत्तर प्रदेश की सरकार, उस समय वहां के तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री थे, और 3 अन्य सरकारें गिरा दी गई। तो लोगों ने कहा सरकार गिर गई, जल्दी से चलना पड़ेगा। तो सुबह हो गई, सब लोग कहने लगे चलो, तो हम भी चलने लगे। तो चलने के लिए उन्होंने कहा उनको उठा के ले चलो, भाई घायल हो गए और थोड़ा खून ज़्यादा निकल गया। मैंने नहीं, मैं भी चल सकता हूँ, चलने लगा। तो जैसे हम लोग चलने लगे तो रोड पर से सामने से सारे नेता लोग अपनी अपनी गाड़ियों से जा रहे थे। उसमें माननीय कल्याण सिंह जी, माननीय अडवाणी जी, माननीय राजमाते, अन्य नेता सारे लोग आप वापस अपने स्थान की तरफ निकल गए थे। तो हम भी धीरे से जल्दी से सब लोग मिलकर इकट्ठे रेलवे स्टेशन की तरफ गए। और रेलवे स्टेशन में पहुंचने के बाद हम ट्रेन में बैठे। तब तक देश भर में माहौल दूसरा हो ही गया था, आप सभी लोगों को पता है। हम जैसे ट्रेन में चढ़े तो ट्रेन में हमला हो गया। बीच में हम जैसे पहुंची तो ट्रेन में कहीं किसी ने पत्थर मारे, किसी ने वो पेट्रोल बम के गोले फेंके, किसी ने आग लगाने का प्रयास किया, किसी ने गोली चलाई। मतलब कई तरह के वहाँ जैसे तैसे करके हम लखनऊ पहुंचे। तो कुछ लोग घायल हुए ट्रेन के अंदर, उसके अंदर कोई पथराव हुआ तो घायल हो गए पत्थर से। पेट्रोल बम भी फेंका तो आग लगी नहीं, पर लगाने का प्रयास तो हुआ ही। जैसे जैसे लखनऊ पहुंचे, लखनऊ पहुंचने के बाद मैं ट्रेन बदली और दूसरी ट्रेन में बैठ के वापस ग्वालियर की तरफ प्रस्थान किया, जहां से होते हुए ग्वालियर के लिए। ये सब हुआ जयप्रकाश जी, जब परिस्थितियां जब इस तरह की बन रही थी, जब ढांचा गिराया गया, रामलला को वहां पर विराजमान कराया गया, सरकारें गिर गई, मतलब एक तरीके से पूरे देश भर की परिस्थितियां अचानक बदल गई। तो ये सोचा था कि कुछ इस तरह की भी परिस्थितियां होने वाली है। और उस समय सरकारी तंत्र किस तरह काम कर रहा था? अगर 1990 का हम देखें, जब हुआ गोलीकांड, तो साफ आदेश था कार सेवकों पर गोली चला दो। जब आप पहुंचे तब की सरकारी तंत्र किस तरह काम कर रही थी, सुरक्षा व्यवस्था क्या थी? उस समय 90 के दौर में तो मुगल शासकों जैसा शासन था।
उस समय जो समाजवादी पार्टी की सरकार थी, मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री थे। कार सेवक कार जब अयोध्या पहुंचे तो जिस तरह से जनरल डायर ने जलियांवाला बाग में जिस तरह से वीरों पे जो हमला किया था, देश के जो स्वतंत्रता के लिए जो लोग लगे हुए थे उन पर जिस तरह से हमला हुआ था, उसी तरह से अयोध्या में कार सेवकों पर हमला किया गया, उनकी हत्या की गई, उन्हें घायल किया गया। मतलब तहस नहस करने का जो कार सेवकों का जो कार सेवा थी उसे नष्ट करने का काम उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय मुलायम सिंह जी ने देश भर में जिस तरह का वातावरण पैदा किया। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और उस सरकार आने के बाद से देश का माहौल बदला, देश की और अयोध्या का भी माहौल बदला। कार सेवा करने पहुंचे हम, जिस तरह कार सेवा करने पहुंचे तो उत्साह का वातावरण था, उल्लास का वातावरण था, और उस उल्लास और उत्साह के वातावरण के कारण से जो बाबरी मस्जिद थी उसे ढा दिया गया, और ढाने के कारण से आप सभी लोगों को पता हम किस तरह से संघर्ष करते करते ग्वालियर तक पहुंचे। उस ग्वालियर पहुंचने के बीच में भी हम लोगों को लखनऊ से लेके ग्वालियर तक 3-4 जगह हमला हुआ। हमला होने का हमको कई जगह तो गोली चली, कि पीछे के किसी उसमें डिब्बे में आग भी लगा दी गई। तो जैसे तैसे ग्वालियर पहुंचे। ग्वालियर पहुंचने के बाद हम पहुंचे तो मालूम पड़ा कि सरकार तो गिरी गई थी, तो कई नेता गिरफ्तार भी हो गए थे। वहाँ पे वरिष्ठ नेता जो मंच पे थे उनमें से जो लोग बड़े लोग थे उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। सीबीआई जांच चालू हुई और उस समय सरकार गिर गई तो कांग्रेस की सरकार थी, गवर्नर कांग्रेस का था। आपको भी सीबीआई ढूंढते हुए पहुंची थी ग्वालियर? मेरे पिताजी खंडवा में सीएसपी थे और सीबीआई ग्वालियर आई, ग्वालियर के ग्रांड होटल में रुकी। तो एक दिन पहले हमको हमारे नेताओं ने कह दिया गया कि हाँ सीबीआई आई हुई है तो आपको थोड़ा सा दूर रहना चाहिए, यहाँ से हट जाओ। तो हम लोग घर आए और दूसरे दिन भी हमारे पास हमारे कुछ लोगों ने कहा आप यहाँ से हट जाना, आप यहाँ रहना नहीं। तो दूसरे दिन भी हमसे जब कहा गया और जैसे मैं उनसे मिलके आया लौट के तो उन्होंने कहा कि चले जाओ। तो घर पे पहुंचा, 1 घंटा हुआ घर पहुंचे, तब तक सीबीआई के लोग आ गए और आते ही से उन्होंने पूछा कि भाई जयप्रकाश राजौरी कहाँ है। तो मैं तो दुबला पतला सा आदमी था, लड़का था, तो उन्होंने सोचा जयप्रकाश राजौरी कोई बड़ा सा आदमी हुआ जिसको पकड़ने के लिए आएंगे, क्योंकि जो लोग गिरफ्तार हुए थे वो बड़े चेहरे के लोग थे, बड़े बड़े लोग थे। तो मैंने कहा वो अपने पिताजी के पास गए, खंडवा सीएसपी हैं। बोले अच्छा, तो बोले वहीं गए। मैंने कहा अच्छा। तो वो लोग सीबीआई वहाँ पहुंची। उस समय वहाँ के तत्कालीन विधायक थे हुकुम यादव जी, उन्होंने हमारे पिताजी को बताया था कि आपका बेटा वहाँ गया हुआ है, गया था और ऐसा था। तो अब घर में जिस तरह का माहौल रहता, चिंता का विषय रही हो जाता, घायल हो गए। पर पिताजी के बारे में जैसी कांग्रेस सरकार को उस समय के लोगों को मालूम पड़ा तो उन्होंने उनकी नोट शीट पे लिखा कि इनका बेटा अयोध्या गया, सामाजिक सौदर धार्मिक वातावरण बिगड़ा, इसकी वजह से इनके पिताजी को सीएसपी खंडवा से पीएचक्यू लाइन अटैच कर दिया गया। तो मतलब संघर्ष में हमारे पिताजी ने भी हमारे मतलब उनको हम बता के नहीं गए, बता के जाते तो जाने नहीं देते। मैं अकेला रहता था ग्वालियर में। तो ये संघ का स्वयंसेवक था, विद्यार्थी परिषद में काम करता था। आज इस देश में जिस तरह का वातावरण है, जिस तरह का आज हम 22 तारीख जो आ रही है, आई गई 22 तारीख एक तरह से, और जिस तरह का पूरे देश भर में वातावरण है, पूरी दुनिया भर में वातावरण, राममय वातावरण है। हमारी श्वास श्वास में भगवान राम बसते हैं। जिस तरह से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और संघ के परम पूज्य सरसंघ चालक जी माननीय मोहन भागवत जी और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री माननीय योगी जी, जिस तरह से 22 तारीख को आई गई 22 तारीख और वातावरण जिस तरह से बना हुआ 22 तारीख को भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा होगी। और अभी आप सभी लोगों ने सुना होगा अखबारों के माध्यम से, अमेरिका में भी ह्यूस्टन शहर में 22 तारीख की तैयारी को लेकर रैली निकाली गई और वहां जो मंदिरों में जिस तरह के आयोजन होने वाले हैं, तैयारी चालू हो गई है। तो पूरे विश्व भर में वातावरण राममय वातावरण है। हम कहते थे भारत समृद्धशाली भारत है, शक्तिशाली भारत है, भारत सोने की चिड़िया, भारत विश्व गुरु है। तो वह समय भी आ रहा है कि हम हिंदू राष्ट्र हैं, हम भारत हिंदू राष्ट्र है। तो भारत हिंदू राष्ट्र कब है? जब वातावरण हमारा इस तरह का हो जाएगा और वह हिंदू राष्ट्र भी हो जाएगा। आप बहुत जल्दी वो समय भी आने वाला है
और हम दुनिया पर नेतृत्व करें, वो हमारा ऐसा नेतृत्व है, दुनिया का नेतृत्व करने की ताकत हमारे नेतृत्व की हुई। और दुनिया में एक नेपाल हिंदू राष्ट्र है, दूसरा भारत हिंदू राष्ट्र है। आपको वो कल्पना भी बड़ी जल्दी दिखने लगेगी। और जिस तरह के वातावरण के कारण से हमको देखने को मिल रहा है कि पूरी दुनिया भर में जिस तरह से पहले का जो वातावरण था और वातावरण में जो परिवर्तन हुआ, और उस वातावरण को आप सब लोग महसूस कर रहे हैं कि लोकतांत्रिक देश में भी ऐसा एक समय था जब हम भगवान राम के मंदिर में नहीं बैठा पा रहे थे। आज वो समय आ गया कि पूरे देश भर के जितने मंदिर हैं, चाहे वो काशी विश्वनाथ का मंदिर हो, चाहे केदार धाम का मंदिर हो, चाहे महाकाल लोक हो, चाहे अपना बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर का मामला हो, सारे मंदिर को भव्य तरीके से सजाने का काम, उनको अच्छे स्थान। लेकिन एक बड़ी विडंबना रही है जयप्रकाश जी कि जब श्री राम का नाम आता है, एक लंबा संघर्ष की कहानी, एक बलिदान की कहानी हम सुनते हैं, समर्पण की कहानी हम सुनते हैं, लेकिन राजनीति की जब बात आती है और उसमें श्री राम का मुद्दा सबसे ऊपर रख दिया जाता है कि मेरे राम तेरे राम से जंग छिड़ी। आज तो सुनने में आ रहा है कि राम तो हम सबके हैं, राम पे सबका अधिकार है। लेकिन जब राजनीति की बात होती है और श्री राम का मुद्दा आ जाता है तो फिर सोचने वाली बात हो जाती है कि एक लंबा संघर्ष हमने अपने आराध्य के लिए किया, इतने लोगों ने बलिदान दिया, लेकिन राजनीति से छुटकारा कब? जो लोग राजनीति भगवान राम पर कर रहे थे वो भी भगवान राम को पूछते हैं, उनके परिवार भगवान राम को पूछता, पर वो राजनीति अपने हित सिद्ध करने के लिए बाहर के वातावरण को बिगाड़ने का काम कर रहे थे, जिससे उन्हें वोट मिले, वोट की राजनीति के लिए इस तरह कर रहे। पर जब वो अपने घर में जाते थे तो उनका बेटा हो, उनकी बेटी हो, उनकी माता हो, उनके पिता हो, उनका परिवार का कोई भी सदस्य हो, भगवान राम की पूजा करते थे। पर बाहर जाके अपने वोट की राजनीति के लिए वह इस तरह का देश में वातावरण पैदा कर रहे थे। आज वो मजबूरी है कि आज वो खुद कहने लगे भगवान राम उनके नहीं, हमारे में भगवान राम। ये कहने का वातावरण कब हुआ? जब इस तरह की सरकार, और इस तरह की सरकार इसलिए सन 1925 से लेके जब संघ जब से खड़ा हुआ और देश का जो वातावरण सामाजिक हो, चाहे धार्मिक हो, चाहे सांस्कृतिक हो, चाहे वो हमारा राष्ट्रवादी वातावरण हो, जिस तरह से वातावरण हमारा बना है वह केवल एक ही कारण है, आरएसएस और संघ के कारण से। हम राष्ट्रवादी विचारधारा को लेकर चलने वाले लोग हैं, उनके कारण से जो सरकार बनी है और जिस सरकार के बनने के कारण से देश का जो वातावरण बना है, आज जिस तरह से देश में अलगाववादी, उग्रवादी, नक्सलवादी समस्याएं जिस तरह से खत्म हो रही है, वह एकमात्र कारण है कि सरकार जो राष्ट्रवादी सरकार है। और जिस तरह से लोगों के मनों के विचार बदले हैं, मन में उस समय कैसे विचार थे कि हम भगवान राम को नहीं पूजेंगे, भगवान राम है ही नहीं, इस तरह की बात करते, पर अपने घर के अंदर जाके भगवान राम की पूजा करते थे। क्यों? भगवान से मांगने का प्रयास तो करते थे ना। हर वो हिंदू, हर वो सनातनी भगवान राम की पूजा करता, चाहे देश और दुनिया के किसी भी कोने में रहता। और जो पहले कल तक मना करते थे, आज वो ये कहने लगे कि भगवान राम उनके थोड़ी, हमारे भी भगवान राम। अभी कहने की ताकत कब पैदा हुई? जब वातावरण बना देश के अंदर। उस वातावरण बनने के पीछे सबको कहने पे मजबूर हो गए कि भगवान, और वह वातावरण बनने के पीछे यह देश के एक बहुत बड़ा जो देश की ताकत है, राष्ट्रवादी ताकत, उसके कारण से हुआ। मैं यही कहना चाहता हूँ, 22 तारीख आ चली, देश के अंदर जिस तरह से चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे प्रिंट मीडिया हो, या कोई भी प्लेटफार्म हो, हर प्लेटफार्म में भगवान राम की बात हो रही है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि हम अपनी सनातनी और हिंदू संस्कृति को बचाने का, हमारी शिक्षा पद्धति को बचाने का काम हम सनातनियों को है, हमारी धार्मिक स्थलों को बचाने का काम हम सनातनियों को है। और मैं साफ सभी लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ कि जो 22 तारीख है, आ गई 22 तारीख, सारे घरों में दिए जलाए जाए, सारे घरों में लाइट लगाई जाए और उत्साह उल्लास का वातावरण। समय की कमी है जयप्रकाश जी, का आखिरी सवाल। लंबा संघर्ष हुआ, शांति है मन में, सामने राम मंदिर है, शांति है जी, शांति। इससे बड़ा आनंद का क्षण कौन सा होगा जब भगवान राम का भव्य मंदिर बन के तैयार हो रहा, दुनिया भर के लोग वहां दर्शन करने आएंगे। और जिस तरह का मंदिर बनना, वो दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर होगा, दुनिया का मैं कह रहा हूँ। इतना बड़ा स्थान और इतना बढ़िया सुंदर जिस तरह से निर्माण चल रहा है। और 22 तारीख को आप सब लोग वहाँ भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा होगी, उसके बाद आप सब लोग दर्शन करेंगे। अभी भी जाके दर्शन कर सकते हैं, दर्शन तो सभी कर रहे हैं हम और 22 तारीख आई गई, इसलिए मैं आप सभी लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ। हमको बहुत आनंदित है, बहुत उत्साह है, बहुत उल्लास है।
इसके लिए सभी लोगों को निमंत्रण और सभी लोग आए। इसके लिए मैं आप सब लोगों को हृदय से इस निमंत्रण के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप सब लोग आए। और बाकी आप चलिए, जयप्रकाश जी बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये बताने के लिए दर्शकों को कि सामने तो राम मंदिर है, लेकिन उस भूमि ने, उस जगह ने बहुत बलिदान और बहुत समर्पण भी देखे हैं। बहुत शुक्रिया जयप्रकाश जी आपका इस चर्चा से जुड़ने के लिए। तो एक खास चर्चा राम मंदिर को लेकर आज हमने की है। कार सेवक जयप्रकाश राजौरिया जी ने अपनी आप बीती सुनाई। वो समय था 1990-1992 का, जब एक बलिदान, एक आंदोलन चला था राम मंदिर को लेकर, और एक सपना लेकर, एक कल्पना लेकर चले थे कि अयोध्या कैसी होनी चाहिए। तो आज हमारे सामने है कि अयोध्या ऐसी होनी चाहिए, और एक भव्य मंदिर में जो लंबे समय तक टेंट में रहे, वो अब मंदिर में, गर्भगृह में विराजमान होने वाले हैं। तो इसी के साथ इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए ND24 के साथ। नमस्कार।